Good morning class, here is Pramod Sharma. Now our discussion based on the holiday assignment of math part सेकेंड डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो पार्ट सेकेंड हम स्टार्ट करने से पहले पार्ट सेकेंड फर्स्ट में हमने जो करवाए थे क्वेश्चन नंबर 1 to 6 लिए थे। इस असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमने पार्ट 1 में हम ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं। पार्ट सेकेंड स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहे हैं कि एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 to 2 पाई डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। हमें उस पॉइंट को निकालना है जिस पॉइंट पर sin 2x मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करवाता है। सो नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपके पास दे रखा है फंक्शन fx इक्वल टू sin 2x और यहाँ जो लिमिट दे रखी है कि x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई से इक्वेशन 1। नाउ f डैश x निकाला हमने, तो f डैश x का मतलब हो गया साइन का, देखेंगे साइन का cos हो जाएगा cos 2x और x का 1 2 आ गया, तो साइन का क्या हो गया cos, तो 2 cos 2x आ गया। फॉर क्रिटिकल पॉइंट या इससे पहले हम f डबल डैश x भी देख लें। ठीक है, ये आप किसके थ्रू करना चाहोगे, यहाँ क्लोज इंटरवल है और क्लोज इंटरवल है तो यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, तो जो जरूरत नहीं हम इसे आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि एफ डैश एक्स इक्वल टू cos 2 cos 2x आ गया से इक्वेशन सेकेंड। फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम चेकआउट करें, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो हमारे पास हो गया 2 cos 2x इक्वल टू 0, तो cos 2x इक्वल टू 0 और आप जानते हो cos 2x इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब कंडीशन क्या कर रहा है, cos थीटा इक्वल टू 0। और जब ये कंडीशन होती है तो हम कहते हैं थीटा इक्वल टू, हमें क्या मिल रहा है, थीटा इक्वल टू 2n + 1, थीटा इक्वल टू 2n + 1 π/2। ठीक है, इस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं। अगर हमें cos थीटा इक्वल टू 0 है हमारे पास, तो हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू 2n + 1 π/2। ठीक है, और जहाँ पर क्या होता है n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हमने लिखा यहाँ पे कि cos थीटा यानी 2x इक्वल टू हमारे पास हो गया 2n + 1 π/2। अब यहाँ पे x के ही, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2n + 1 π/4। ठीक, अब n की हम डिफरेंट वैल्यू देख के हम क्या निकालें, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमने कहा इफ़ n इक्वल टू 0 पुट किया तो x इक्वल टू क्या मिल गया आपको, ये 0 है तो π/4 जो कि 0 to π में बिलोंग करता है। फिर आपने कहा इफ़ n इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू मिल गया n 1 है तो 3 π/4, 3/π/4 का मतलब हो गया 3 × 45, तो 3 5 जब 15 और 3 4 जब 12, तो 135 ये भी बिलोंग करता है। इसका मतलब आप जानते हो 45 है ही, ये आप जरूर दिखाओगे बेटा जिससे आपको क्लियरिटी रहे। ठीक है, ये भी इस रेंज में आ रहा है, ये भी आ रहा है। फिर कहा इफ़ n इक्वल टू 2 पुट किया तो x इक्वल टू हो गया 2 2 जब 4, 4 + 1 5, 5 π/4, 5 π/4 का मतलब हो गया कि इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 45 को 5 से किया, 5 5 जा 25, 5 4 जा 22 to 5 आ गया, कितना आ गया 2 to 5। ये भी इसमें बिलोंग करता है, नो, क्योंकि 2 पाई का मतलब हो गया 180, 360, यस बिलोंग करता है। नेक्स्ट हमने चेक किया, इफ़ n इक्वल टू 3 लिया हमने, 3 के लिए चेक करें तो 3 2 जा 6, 7 π/4, तो 7 × 45, तो 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 28 + 3, तो आपके पास आ गया 31, 315। इसका मतलब ये भी बिलोंग करता है, ये भी करता है, ये भी और ये भी। अब बचा कौन सा, एक बार और चेक कर लें। इफ़ n इक्वल टू 4, 4 पे हम चेक करेंगे, 4 2 जा 8, ये हो गया 9 π/4, 9 π/4 का मतलब हो गया 9 × 45, तो 9 5 जा 45 एंड 9 4 जा 36, 36 और 4,
405 आ गया। तो 405 जो है नॉट बिलोंग्स टू गिवन लिमिट 0 to पाई। ठीक है, ये यहाँ पर बिलोंग नहीं करता है, इसलिए हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या मिल गया, देयर इज अ 4 क्रिटिकल पॉइंट। हमें कितने पॉइंट मिल चुके हैं, 4 क्रिटिकल पॉइंट मिल चुके हैं। तो इन सब पर हम इसकी वैल्यू चेकआउट कर ले कि हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पर मिल रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा क्या, चेकआउट किया किस किस पर चेक करेंगे। आप चेक करेंगे एक्स पे, एक तो 0 पे चेक करोगे भैया, 45 पे भी चेक करोगे, पाई बाई 4 लिख लो जैसा दे रखा है हमने, पाई बाई 4, फिर 3 पाई बाई 4, फिर 5 पाई बाई 4, फिर 7 पाई बाई 4। तो 1 2 3 4 एंड 2 पाई। ठीक है, तो भैया आपने क्या किया, एफ डैश एक्स, ये वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। तो एफ पाई बाई 4 हमने चेक किया, तो एफ पाई बाई 4, तो पहले हम चेक 0 से कर देते हैं। तो एफ एक्स यानी एफ 0 इक्वल टू, तो हमें मिल गया साइन 2 इंटू 0। अब साइन 0 की वैल्यू आप सभी लोग जानते हो, साइन 0 अगर हम एक डायग्राम बना लें तो इस डायग्राम में आप जानते हो कि इस वाले पॉइंट पर हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है, 2 पाई मिलेगा, 4 पाई मिलेगा, 6 पाई मिलेगा, 7 पाई मिलेगा। ठीक, यहाँ पर हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, भैया 0 मिल चुका है तो पाई इधर आएगा, 2 पाई इधर है तो 3 पाई इधर आएगा, और 4 पाई इधर है तो 5 पाई इधर आएगा। ठीक है, और 5 पाई 6 पाई इधर है तो 7 पाई इधर आएगा, और आगे भी चेक कर सकते हो 9 पाई तक। ओके, तो कन्वर्जन हमारा एक्स एक्सिस पे कोई कन्वर्जन नहीं होता है, कन्वर्जन किस पे होता है, इस वाले पे। तो यहाँ पर हम चेक करें तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, पाई बाई 2, तो यहाँ मिल जाएगा 3 पाई बाई 2, क्योंकि भैया 90 180 और ये 270। इसके बाद 1 2 हो गया, फिर नेक्स्ट हम देखें तो 1 3 आ चुका है, तो यहाँ क्या आएगा, 5 आएगा, 5 पाई बाई 2, तो यहाँ कितना आएगा, 7 पाई बाई 2। यहाँ पर हम देखें अगर तो 9 पाई बाई 2, तो यहाँ पर 11 पाई बाई 2, और इससे साथ अभी इससे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो ठीक है, कन्वर्जन हमारा इस लाइन पे होता है, बाई एक्सिस पर, एक्स पर कन्वर्जन नहीं होता है। तो आप जानते हो साइन 0 के अगर हम देखें तो साइन 0 की वैल्यू यहाँ पर है, और साइन 0 हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। आप जानते हो साइन 0 इज गिव द 0, इसका मतलब इस वाले उस पर साइन की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 ही होगी। तो ये निकाल दिया। चलो इसके साथ हम 2 पाई भी देख लेते हैं। तो आपने कहा साइन 2 इंटू 2 पाई, तो क्या मिल गया आपको, आपको मिल गया साइन 4 पाई। क्या देगा ये, 0, क्योंकि यहाँ पे पहुँच गए हम। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कौन सी वैल्यू चेक कर लें, अब पाई बाई 4 चेक करें, पाई बाई 4 यानी 45, इसी उसमें ड्यूरेशन में आएगा। तो साइन 2 इंटू पाई बाई 4, तो 2 आपका मिल गया साइन 90, और आप जानते हो कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, अब 90 के जितने भी मल्टीपल में आएंगे सब वैल्यू क्या देंगे, हमें 1 ही देंगे। तो आपने देखा यहाँ पर साइन 2 पाई भी क्या मिल गया हमें, 0। फिर हमने साइन 90 देखा जो कि मिला हमें 1। अब एफ हमने चेक कर लिया 3 पाई बाई 4। ठीक, यहाँ पे लगाया आपने 2 इंटू 3 पाई बाई 4, तो भैया 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये मिल गया हमें साइन 3 पाई बाई 2। अब 90 के मल्टीपल 3 पाई बाई 2 कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, अब वैल्यू क्या होनी चाहिए भैया, यहाँ पर तो ये वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा है क्या, 1, तो यहाँ पे सबके लिए 1 होगी। इस पर चेक कर लीजिए, साइन 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 का मतलब आप जानते हो कि साइन 270। अब 270 को हम सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं क्या, 180 प्लस 90, और आप जानते हो साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा साइन 90, और पाई प्लस थीटा की बात होती है पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, नहीं, साइन पाई प्लस थीटा टेन और कॉट प्लस के होते हैं। पाई प्लस थीटा कहाँ पहुँचेगा, पाई प्लस थीटा पहुँचा इस वाले कोऑर्डिनेट में। यहाँ पे क्या होता है, टेन और कॉट प्लस के होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 90, इसने क्या दिया -1, तो ये मिल गया -1। इसका मतलब देख क्या रहे हो आप, ये देख रहे हो कि भैया साइन पे हमने यहाँ पे वैल्यू चेक करी तो 0 मिली, इस वाले पॉइंट पे -1, इस पे 1। अब इसका मतलब जितनी भी हम लेंगे सब पे वैल्यू ये सेम ही रहनी है हमें। तो यहाँ क्या मिल गया, -1। फिर आपने चेक किया 4 पाई बाई 4,
5π/4। इसका मतलब ये हो गया साइन 2 इंटू 5π/4। तो 2 से 4 कैंसिल, तो हमें मिल गया साइन 5π/2। अब 5π/2 कहाँ पहुँच गया, इस वाले पे, तो क्या वैल्यू देगा 1। नेक्स्ट हमारे पास है 7π/4। इस पर चेक किया तो साइन 2 इंटू 7π/4, 2 इंटू 7π/4, तो ये मिल गया साइन 7π/2। और 7π/2 कहाँ यहाँ पहुँच गया, तो क्या मिल गया माइनस का 1। तो ये सारी वैल्यू आपने देख ली कि 0 पे हमें क्या मिल रहा है, 0 पे ये हमें वैल्यू दे रहा है 0, 2π पे वैल्यू क्या दे रहा है 0, π/2 π/4 पे 1, फिर 3/4 पे -1, फिर 5π/4 पे 1 और 7π/4 पे -1। ध्यान रखना इसके अकॉर्डिंग करोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा बेटा, आराम से आप टेबल को कस्टमाइज कर सकते हो, आराम से आप लिख सकते हो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपको वैल्यू क्या मिली है 1 -1 1 -1। तो वी हैव राइट हियर कि हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू कहाँ पर है, और पूछ क्या रहा था हमसे, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो वी हैव राइट हियर कि हैंस एब्सोल्यूट मैक्सिमा, हैंस आपके पास पूछी थी उसने मैक्सिमम वैल्यू, तो हैंस मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी 1 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। किस पॉइंट पर मिली है आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि एट जो है किस पर है, एट π/4। अब एट π/4 कहोगे, नो, क्योंकि ये पॉइंट पे अगर हम देखें किस किस पॉइंट पे मिल रही है 1 की वैल्यू 1, तो एक तो π/4 पर हमारे पास है, π/4 पे 1 है, और 5 π/4 पे 1 है, ठीक है। तो 1 किस प्लेस में मिल चाहिए, देयर इज अ 2 पॉइंट देयर, π/4 एंड 7 π/4 पर हमें वैल्यू जो मिल रही है वो क्या है 1, देयर इज अ मैक्सिमम वैल्यू। तो ध्यान रखें अगर पूछे आपसे कि व्हाट इज अ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, यहाँ एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा इज π/4 एंड 5 π/4। एब्सोल्यूट मैक्सिमा ये हो गया, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 1। अगर आप चाहो तो इसे ब्रीफ में और लिख सकते हो, ओके। प्लीज राइट डाउन, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है, 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, इसके क्वेश्चन लेंथी है बेटा, ठीक है, तो टाइम ड्यूरेशन भी लगता है। Now we have take the question number 8. In question number 8 से तो what is the maximum value of the function? Question say to you कि what is the maximum value of the function of the what is the maximum value of the following function sin x plus cos x। आपसे कह रहे हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। अब देखो बेटा अगर हम देखें तो व्हेनेवर वी मूव, जैसे अभी हमने चेकआउट किया था भाई, आपने यहाँ लिया ये 0 किया, फिर आपने कहा पाई, यहाँ देखा 2 पाई, यहाँ देखा 3 पाई, ठीक है। तो आप इस वाले उससे मूव करते हो और मूव करके कंटिन्यूसली कहाँ आ रहे हो, इसी वाले पॉइंट पर पहुँच रहे हो। इसका मतलब अगर हम किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहेंगे तो हम कहाँ से स्टार्ट करें, 0 से स्टार्ट करें और 2 पाई तक पहुँचे। तो कौन सा इंटरवल लेंगे, 0 to 2 पाई। तो वी हैव राइट हियर, ये ध्यान रखना। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। किसके लिए दे रखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। अब ये ध्यान रखो सर कैसे मिला,
तो ये कैसे मिला, क्योंकि हमें मालूम है कि 0 से 2 पाई में तो हम किसी भी फंक्शन की वैल्यू को मैक्सिमम और मिनिमम देख सकते हैं, ठीक है। तो नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का आप जानते हो कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स हो गया। से इक्वेशन सेकंड, फॉर क्रिटिकल पॉइंट आपने चेक किए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपने कहा कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो हमें मिल गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हो हमें क्या मिल जाएगा कि tan x इक्वल टू 1, और 1 का मतलब हो गया tan पाई बाई 4। इसका मतलब हमें x इक्वल टू मिल गया n पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है। पॉइंट कौन से मिलेंगे आपको मालूम ही है, आपने कहा इफ़ n इक्वल टू 0, जब n इक्वल टू 0 मिला तो x इक्वल टू पाई बाई 4 मिल गया, जिसे आप 45 कह रहे हो। फिर कहा इफ़ n इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू मिल गया 1, तो 4 पाई प्लस पाई 5 पाई बाई 4। फिर आपने कहा इफ़ n इक्वल टू 2 देन x इक्वल टू मिल गया 2 पाई 8 9, आपके पास n के प्लेस पर 2 पुट करोगे, 2 पाई 4 2 जा 8, 8 प्लस 9 9 पाई बाई 4। तो ये 5 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो पाई बाई 4 5 पाई बाई 4, और ये मिला आपको 9 पाई बाई 4। अब देखो 5 इंटू 45 का मतलब हो गया आपके पास 2 to 5 आता है, ठीक है, बिलोंग करता है। और 9 to पाई बाई 4 का मतलब हो गया कि 9 की मल्टीप्लाई 45 के साथ, और ये हमारा पहुंचता है 405। इसका मतलब इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। तो हमें क्या पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट है 45 और दूसरा पॉइंट है 2 to 5। वी हैव टेक द 2 पॉइंट देयर। कितने पॉइंट है हमारे पास, देयर इज द 2 पॉइंट। जब हमारे पास 2 पॉइंट हैं, अब इन 2 पॉइंट पे हम चेक कर लें, ठीक है। तो वी हैव राइट हियर कि भैया किसके लिए चेक करना है, x इक्वल टू हम चेक करेंगे पाई बाई 4 के लिए, फिर 5 पाई बाई 4 के लिए, एंड 0 और 2 पाई के लिए। तो हमने कहा फंक्शन हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो f पाई बाई 4 चेक किया हमने, तो हमें मिला साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4। आप वैल्यू जानते हो भैया, 1/√2 प्लस 1/√2, सॉल्व करने पे क्या मिल गया, √2, जिसको आप 1.414 कह देते हो, ठीक है। फिर आपने चेक किया f पाई बाई 4, तो भैया साइन 5 पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4। अब इसको सॉल्व करने के लिए साइन पाई बाई 4 वैल्यू आपको क्या देगा, 5 पाई बाई 4, इसको सॉल्व कर लीजिए। साइन पाई बाई 4 का मतलब हो गया 5 पाई बाई 4, 2 to 5 है, 2 to 5 का मतलब हो गया कि इसको अगर हम ब्रेक कर दें 180 प्लस 45 में, 180 को अगर 45 में ऐड करेंगे तो 5 में गया, 8 4 12 2 1 एंड 2 to 5, ठीक है। तो इसका मतलब 180 प्लस 45, और यहाँ से ऐसे ही कॉस हो जाएगा 180 प्लस 45। आप जानते हो पाई प्लस थीटा, यानी पाई प्लस थीटा था, इसमें हम बात करेंगे तो यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ आपको मिल जाएगा माइनस का साइन 45 और यहाँ माइनस का कॉस 45, और आप जानते हो तो माइनस का 1/√2 और माइनस का 1/√2, तो हमें क्या मिल गया, माइनस का √2, यानी माइनस का 1.414 मिल चुका है हमें, ठीक है। तो पाई हमें चेक कर ली, पाई बाई 4 चेक कर लिया, 5 पाई बाई 4 चेक लिया, 0 चेक करें। तो f0 हमने जब चेक करेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 का मतलब होता है 0 और कॉस 0 होता है 1, तो 1 मिल गया। फिर हमने चेक किया 2 पाई के लिए, तो हमारे पास कंडीशन आ गई कि f 2 पाई प्लस कॉस 2 पाई, और आप जानते हो कि साइन 2 पाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0, और कॉस 2 पाई की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1, यानी 1 मिल गया हमें, ठीक है। अब हमें क्या देना था, यहाँ देखनी थी मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर, चेकआउट करो भैया, मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली हमें 1.414, किस पॉइंट पर, पाई बाई 4 पर। तो वी हैव राइट हियर कि हेंस मैक्सिमम, यहाँ लिख सकते हो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। हेंस मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू पाई बाई 4
क्या मिली वैल्यू हमें, दैट इज़ द रूट 2, जिसको आप 1.414 एक्सेट्रा जो भी कहना चाहें, दैट इज़ द आंसर. ओके, प्लीज राइट डाउन. देन मूव टू नेक्स्ट 2 more questions, 9 and 10. Now we have take the question number 9 और इस ये असाइनमेंट इसके साथ ही कंप्लीट हो जाएगा. 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं आप, ठीक है. अब कोई ये नहीं कह सकता कि सर हमें असाइनमेंट में जो क्वेश्चन दिए थे वो समझ में नहीं आए, इसलिए हमने नोट नहीं किए. इसलिए हमने असाइनमेंट में जितने क्वेश्चन दे रखे हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवा दिए हैं, ठीक है. तो नाउ यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट किया. क्वेश्चन नंबर 9 से टू यू कि फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 24. Find 2 numbers whose sum is 24. Find 2 numbers whose sum is 24 and whose product is and whose product is as large as possible. ये क्वेश्चन दे रखा है कि हमें 2 नंबर निकालने हैं जिनका सम 24 है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट इज़ एज लार्ज एज पॉसिबल. उनका प्रोडक्ट क्या है, मैक्सिमम, ठीक है. तो अब इस क्वेश्चन को हम जो स्टार्ट करेंगे, हाउ टू स्टार्ट. सबसे पहले तो वही कि 2 नंबर हमसे पूछ रहा है तो हमने एज्यूम कर लिया कि लेट 2 नंबर्स वी, let 2 numbers हमने ले लिया x and y. let 2 numbers x and y and product b कैपिटल P ले लिया. प्रोडक्ट के लिए हमने क्या दिखाया, कैपिटल P. अब देखिए 2 नंबर x and y. तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी क्या बनती है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट तो है कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 24. तो x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 24. सी इक्वेशन 1. अगर आप चाहो तो इसके y इक्वल टू हम 24 माइनस एक्स भी कह सकते हैं. इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लिया. अब जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम इसे यूज़ कर लेंगे, ठीक है. तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास है भाई सिंपल सी कि सम ऑफ 2 नंबर्स क्या है 24 है. तो x प्लस वाई इक्वल टू 24. इट मीन्स अगर हम बाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालना चाहते तो हमने लिख दिया y इक्वल टू 24 माइनस एक्स. हम ऐसा भी कर सकते हैं कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालें, ठीक है. तो y इक्वल टू 24 माइनस एक्स आ गया. प्रोडक्ट का मतलब आप जानते ही हो कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी p इक्वल टू हमें दे रखा है x y. तो इक्वेशन सेकेंड का यहाँ यूज़ कर दें, यहाँ लिख दें यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है. और इसे अगर मैं 2 ले लिया, 2 मतलब भी तो यूज़ करते हैं यहाँ पे. तो p इक्वल टू हमारे पास मिल गया कि x और y की वैल्यू क्या है 24 माइनस एक्स. जब इसे हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया 24x माइनस एक्स स्क्वायर. से इक्वेशन सेकेंड. अब देखिए नंबर हमें निकालने हैं वो अलग चीज़ है, मगर हमें प्रोडक्ट को मैक्सिमम भी प्रूफ करना है, ठीक है. तो हम क्या करें, वी हैव राइट द डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x जैसा हम करते आ रहे हैं. तो p डैश निकालेंगे. p डैश का मतलब क्या निकालना चाह रहे हैं हम, dy अपॉन डी एक्स अगर हम बाई के उस टर्म में ले लें, या dp अपॉन डी एक्स. यानी p का हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x. तो p डैश क्या मिल जाएगा 24, x का 1 हो गया और ये हो गया माइनस का 2x. 24 माइनस 2x. से इक्वेशन
अगर आप चाहो तो 2 बाहर निकाल रहे हैं, तो इसे हमने कह दिया इक्वेशन थर्ड। अब हमें इससे मतलब है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, सो फॉर क्रिटिकल पॉइंट जैसा कि हम सॉल्व करते आ रहे हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हमने कह दिया डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स 24 माइनस 2x इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें मिल चुका है 2x इक्वल टू 24, डैट मीन्स x इक्वल टू 12 हमारे पास आ गया। वी गेट x इक्वल टू 12। जब x इक्वल टू 12 हमारे पास है तो हम यहाँ y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो निकाल दीजिए, फिर आगे मूव कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो x इक्वल टू 12 हमने यहाँ लिख दिया, पुटिंग x इक्वल टू 12 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y इक्वल टू मिल गया 24 माइनस 12 इक्वल टू 24, तो y इक्वल टू कितना मिल गया 12, ठीक है। तो हमारे पास दो नंबर कौन कौन से मिले, एक 12 और दूसरा भी 12 ही है, ठीक है। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 12 मिल गया, इस पर हमें क्या देखना है, चेक करना है कि प्रोडक्ट मैक्सिमम है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, सेम प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं कि हम, भैया हमारे पास क्या था कि पी डैश एक्स इक्वल टू 24 माइनस 2x, तो वैल्यू किस पर चेक करनी है, वैल्यू चेक करनी है 12 पर। तो पी डैश 12 इक्वल टू हो गया 24 माइनस 2 इंटू 12, क्या मिल गया 0। अच्छा, वन मोर थिंग्स, ये हम सेकंड डेरिवेटिव का टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव निकाला कहाँ है अभी हमने, तो पहले सेकंड डेरिवेटिव निकाल लें। सेकंड डेरिवेटिव मतलब हो गया आपका डी टू पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इट मीन्स पी डबल डैश एक्स इक्वल टू 24 का 0 हो गया, माइनस का 2 मिला हमें, ठीक है। अब माइनस का 2 मिला तो ऑलरेडी ये क्या बता रहा है कि सिंस पी डैश एक्स, अगर वैल्यू भी हम चेक कर लें 12 रख दीजिए यहाँ पर, तो पी डैश 12 इक्वल टू क्या है, माइनस का 2 जो कि लेस देन 0 है। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि इट इज़ मैक्सिमम फंक्शन, यानी जो p बता रहा है वो क्या है, मैक्सिमम फंक्शन है, किस पर है, एट x इक्वल टू 12 पर। इसका मतलब आप कह सकते हो कि देन यू राइट हियर, क्या लिख सकते हो आप कि भैया आपने ये कहा था कि प्रोडक्ट इज़ एज लार्ज एज पॉसिबल, तो ये बता रहा है यहाँ पर। तो यहाँ लिख सकते हो कि हैंस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 12, ओके। एंड आप लिख सकते हो कि हैंस टू नंबर्स आर 12 एंड 12, ठीक है। दैट इज द आंसर ऑफ द आवर क्वेश्चन। प्लीज राइट डाउन, सिंपल सा क्वेश्चन था। Now move to last question of this assignment. मन करता है कि ये आपको दे दिया जाए कि बेटा आप लोग करो इसे, चलिए करवा देते हैं इसको भी। क्वेश्चन आपको दे रखा है, फर्स्टली वी हैव राइट द क्वेश्चन, देन सॉल्यूशन देखें इस क्वेश्चन का। Question number 10 given that a rectangular sheet question given that a rectangular sheet of tin 45 centimeter y 24 centimeter
is to be made into a box without top. Why cutting a square? Why cutting a square? Why cutting a square? Why cutting off square? Why cutting off square from each corner? From each corner and folding up the flaps. What should be the side? What should be the side of the square? To be cut. off so that volume of the box is maximum. बहुत छोटा छोटा लिखा है बेटा, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि a rectangular sheet of tin 45 centimeter y 24 centimeter is to be made into a box without top. Y cutting off square from each corner and folding up the flaps. What should be the side of the square to be cut off so that volume of the box is maximum? अब ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो हाउ टू सॉल्व इट, इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में कई बार आ चुका है, तो आप ट्रिपल स्टार बना सकते हैं इसे। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन आपसे कहता है कि हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स की जो डायमेंशन दे रखी है वो हमें क्या है 45 एंड 24 दे रखी है। अब कह रहा है उस बॉक्स को हम क्या करते हैं, कट करते हैं कॉर्नर से, ठीक है। अगर हम एक बॉक्स बना लें तो ज़्यादा समझ में आएगा। हमने कहा कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, डेट इज़ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। थोड़ा सा और अच्छा सा बना लें, ठीक है। हमारे पास ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, हमने कहा इसकी जो विड्थ है, ठीक है, वो कितनी रखी है 24 सेंटीमीटर। बी ले लिया हमने 24 सेंटीमीटर। चेक करें कि आपके कैमरे में आ रहा है या नहीं, बियॉन्ड हो गया, थोड़ा सा नहीं आ पा रहा है। (24 सेंटीमीटर), ठीक है। और जो लेंथ ले ली हमने, लेंथ हमें दे रखी है 45 सेंटीमीटर। L इक्वल टू, ये हमें एक रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है कि आर रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टीन 45 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स। इससे हमें एक बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप, जिसका टॉप ना हो, ठीक है। वाई कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर,
हर एक कॉर्नर से हमने क्या किया, स्क्वायर कट किया। तो हमने लिया और एक स्क्वायर कट कर दिया। ईच कॉर्नर से वी हैव कट द स्क्वायर। ठीक है, तो अब कह रहा है कि अगर आपने जो स्क्वायर कट किया, हमने एज्यूम कर लिया कि जो स्क्वायर हम कट कर रहे हैं वो क्या है, x सेंटीमीटर साइड के हैं। कितने, उनकी साइड कितनी है, x सेंटीमीटर। आपसे यही पूछ रहा था कि हम जो स्क्वायर कट कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ बाई कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर की क्या साइड होनी चाहिए कि हमें बॉक्स की मैक्सिमम, यानी बॉक्स का वॉल्यूम जो है मैक्सिमम वॉल्यूम मिल जाए। हम वी वांट टू मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। इसका मतलब, अब देखिए ध्यान से लिसन केयरफुली, हमने क्या किया, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स से x सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ से कट किया, x सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से कट किया, x सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से कट किया, x सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से कट किया। अब आप एज्यूम करो कट करने के बाद सिचुएशन आपकी क्या होगी। सिचुएशन इज़ लाइक दिस कि आपके पास ये आया, ठीक, यानी ये वाली साइड, फिर इस वाली साइड पे आ जाए हम, और कट हम कर चुके हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट हटा दिया, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, फ्लैप में अगर हम देखें तो ए और ये फ्लैप टाइप का यूज़ होगा, ठीक है, जिसको हम यहाँ दिखा रहे हैं। फिर एक दूसरा आपने और लिया और कुछ इस तरीके से एक बॉक्स फॉर्म हो गया। तो ध्यान रखना कि ये जो साइड है आपने क्या किया, एक्स यहाँ से कट किया, एक्स यहाँ से कट किया, तो आपका बॉक्स का ये वाला एरिया बच गया, ठीक, ये साइड दिखा रहा है। यहाँ पर आपने ये हटाया, ये तो ये वाला एरिया बचा हुआ है, और ये क्या फ्लैप टाइप के बन गया। फ्लैप टाइप का था कुछ इस तरीके से हम फोल्ड कर सकते हैं इसे। तो आप बताना है कि ये जो बॉक्स बना है इसको, इसके एरिया को हम मैक्सिमम चाह रहे हैं। वी वांट टू वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम हो। तो उस कंडीशन में अगर हम चाहते हैं कि इस बॉक्स का हमें मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए, तो साइड जो स्क्वायर है उसकी साइड क्या होनी चाहिए। हमने एज्यूम कर लिया कि उसकी साइड x सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब इसको हमें फाइंड करना है और बॉक्स को मैक्सिमम प्रूफ करते हुए x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फ्लैप का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि फ्लैप को कुछ इस तरीके से हम शो करते हैं। आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो। देखो, अगर कहें कि हमारे पास एक रेक्टेंगल पेपर था ये, ठीक है, हमने क्या किया, इस यहाँ से एक स्क्वायर कट कर दिया, एक स्क्वायर यहाँ से कट कर दिया, एक स्क्वायर यहाँ से कट कर दिया, एक स्क्वायर यहाँ से कट कर दिया। अब कट करने के बाद कंडीशन क्या बनेगी, ये जो आपने कट कर दिया, निकाल दिए, ये फ्लैप बन गया। तो फ्लैप को हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया, ऐसे ही यहाँ से इधर से फोल्ड करेंगे, तो ये जो बॉक्स बनेगा जिसका टॉप क्या है, ये बॉक्स जो बना है इसका टॉप क्या है, ओपन टॉप हो गया ये। तो अब ये कह रहे हैं कि ये जो बॉक्स आपने फॉर्म किया हुआ है, इस बॉक्स के जो आपने स्क्वायर निकाले हैं वो कितने सेंटीमीटर स्क्वायर निकाले हैं वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। फ्लैप का मतलब फोल्ड करने पर। तो वी हैव राइट हियर, ये सब हमने यहाँ पे दिखा दिया। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि सबसे पहले गिवन क्या क्या है, यहाँ पे हमने लिखा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है हमारे पास कि डायमेंशन, ठीक है, गिवन क्या है, डायमेंशन की L इक्वल टू हमें 45 सेंटीमीटर दे रखा है, V इक्वल टू हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड क्या करना है, हमें जो फंक्शन है उसको मैक्सिमम करना है। वी फाइंड, भैया किसके आप वो करना चाह रहे हो, ये ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन को जो करने के तरीके हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। पहले हमने गिवन लिखा, गिवन में क्या क्या दे रखा है, हमें यहाँ दे रखी है डायमेंशन किसकी, बॉक्स की लिख ली। उसके बाद मैक्सिमम एंड मिनिमम, हमें क्या प्रूफ करना है, मैक्सिमम मिनिमम किसे, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। तो हमने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को हमें, यानी V को हमें मैक्सिमम प्रूफ करना है। और फार्मूला आप जानते हो, फार्मूला क्या होता है, LVH, क्योंकि कोवाइड है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बनना है इसका मतलब कोवाइड। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम किसे हमें मैक्सिमम और मिनिमम करना है, बॉक्स के वॉल्यूम को। तो हमने लिख दिया कि हमें सबसे पहले गिवन में क्या था वो लिख दिया हमने, मैक्सिमम और मिनिमम, यानी इन दोनों में से हमें क्या ट्रीटमेंट इस क्वेश्चन में करना है।
हमें यहाँ पर बॉक्स को मैक्सिमम प्रूफ करना है, तो वी हैव राइट कि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या हो गया, वी को हमें मैक्सिमम प्रूफ करना है, तो वी हैव राइट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इक्वल टू LVH, यानी वी को हमें मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, हम क्या चाहते हैं, बी को मैक्सिमम प्रूफ करना, ठीक है, वी वांट टू वी इज मैक्सिमम। इसके बाद फाइंड क्या करना है, टू प्रूफ और फाइंड की हम बात करें, टू फाइंड कहें या फिर टू प्रूफ कहें, क्वेश्चन को इस तरीके से लिखेंगे बहुत अच्छा रहेगा। टू फाइंड और टू प्रूफ, प्रूफ हमें करना है क्या, या फाइंड करना है साइड ऑफ बॉक्स, साइड ऑफ बॉक्स, यानी बॉक्स जो हम कट कर रहे हैं उसकी हमें साइड फाइंड करनी है, वी फाइंड साइड ऑफ बॉक्स, ठीक है। सो नाउ वी स्टार्ट, हमने वॉल्यूम वी हैव, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो वी हैव वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होता है, बी इक्वल टू हमारे पास होता है LVH, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है, तो देखिए L हमारे पास गिवन है 45, B हमारे पास 24 है, ठीक है। वट यहाँ आपको ध्यान क्या देना है कि आपने वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, यानी कौन से वॉल्यूम ऑफ बॉक्स की बात कर रहे हैं, जो फॉर्म हो रहा है, यानी सब कुछ हमें इसको मैक्सिमाइज करना है ना। अब यहाँ पर कंडीशन देखो, ये हमारे पास 45 था पूरा, ठीक है। इसमें से हमने क्या किया, इस 45 में से आप क्या कर रहे हो, एक्स इधर कट कर रहे हो, एक्स इधर कट कर रहे हो, तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचा, यानी इस पार्ट की हम बात करें, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट, यानी ये वाला जो पार्ट बचा वो कितना बचा, 45 माइनस 2x, ओके, कितना बचा, 45 माइनस 2x, नो 24 माइनस 2x, सॉरी 24 माइनस 2x, देख लो सही से, 24 माइनस 2x। अब लेंथ की बात करें तो बेटा x इधर से कट हो गया, x इधर से कट हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, 45 माइनस x, तो हमारे पास हो गया 45 माइनस 2x। तो यहाँ पर हमारे पास देखें तो लेंथ हमारे पास कितनी हो गई, लेंथ हमारे पास होगी 45 माइनस 2x, ब्रेथ हमारे पास होगी 24 माइनस 2x, h यानी जो हम हाइट निकाल रहे हैं, स्क्वायर जो कट किए हैं वो हाइट कितनी रखी है हमने, x, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फंक्शन मिल चुका है, जैसे फंक्शन वहाँ दिया होता है। अब इसको थोड़ा समराइज़ कर लो अच्छी तरह से, लिखने के बाद इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन मैक्सिमाइज प्रूफ करेंगे, ओके। तो v इक्वल टू हमें दे रखा है 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x इंटू x। जब इसको हमने सॉल्व किया, क्योंकि यहाँ अगर हम लगाएं तो हमें ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए सिंगल फार्मूला बनाना चाह रहे हैं, तो x की मल्टीप्लाई कर दी हमने 45 माइनस 2x के साथ, तो v इक्वल टू मिल गया हमें 45x माइनस 2x स्क्वायर, एंड दूसरा हमारे पास है 24 माइनस 2x, ठीक है। नाउ dv अपॉन dx निकालें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आएगा, ये फर्स्ट प्रोडक्ट, फर्स्ट को हमने ऐसे ही रखा, सेकंड को डिफ्रेंशिएट किया, 24 का क्या हो गया 0 और माइनस का 2, फिर प्लस लिखा आपने 24 माइनस 2x को ऐसे ही रखा, इसे करोगे तो 45 और माइनस का 4x, ठीक है। इसको और अच्छी तरह से करना चाहें तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस का 90x और प्लस का 4x स्क्वायर, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 और 45 की मल्टीप्लाई, 24 और 45 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1080, 1080, ठीक है। 45 की 24 से मल्टीप्लाई की हमने, फिर 24 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 4 16 और 4 2 8 9 96 इंटू एक्स, और फिर इसकी इससे हो गई, इसकी इससे हो गई। अब 24 की इससे करेंगे, 2 की 45 के साथ तो माइनस का 90x आ गया, और 2x इससे करेंगे तो प्लस का 8x स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व करें तो 4x और 8x हमारे पास हो गया 12x स्क्वायर। देन x वाली टर्म को हमने सॉल्व किया, x हमें 96x दे रखा है, 9x तो यहाँ पे बचा आपके पास, और माइनस का 90, तो 90 और 96 और 19 सबको ऐड कर दें तो 6, और ये हो गया 270। अब 276x हो गया हमारे पास, विच सिग्न इज माइनस का 276x, यानी हमने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, और
8x और 8x स्क्वायर को सॉल्व कर चुके हैं, 12x स्क्वायर हो गया प्लस का 1080। यहाँ से हम चाहें तो 12 को बाहर निकाल लें, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 23 एक्स और प्लस का आपके पास आ जाएगा 90। तो हमें डी वी अपॉन डी एक्स मिल गया। ठीक है, आप क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट, या इसी को पहले हम थोड़ा सॉल्व कर लें और इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू फैक्टराइज करने पर आपको जो मिलेगा, वी हैव राइट द डायरेक्टली एक्स माइनस 18 और एक्स माइनस 5, ये फैक्टर मिल गए हमको सॉल्व करने पर। डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 12 एक्स माइनस 18 एक्स माइनस 5। ओके, नाउ यहाँ पर हम डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी निकाल लें, फिर क्रिटिकल पॉइंट बाद में निकालेंगे। तो 12 को तो हमने ऐसे ही रखा, अलग हटा दो बिल्कुल ही, ठीक है, या फिर ले लो तो इसे फर्स्ट फंक्शन को हमने ऐसे ही रखा एक्स माइनस 18, इसको किया एक्स का 1 हो गया और ये 0, फिर प्लस लिखा आपने 12 एक्स माइनस 5 को ऐसे ही रखा हमने, जब इसे किया एक्स का 1 हो गया और 18 का 0। तो हमारे पास सॉल्व करने पर मिल गया 12x और 18, 12 को बाहर रखें हम तो x माइनस 18 और यहाँ भी 12 को हमने बाहर रखा तो x माइनस 5। सॉल्व किया 12 को बाहर रखकर तो हमें मिल गया 2x और 8 और 5 23 माइनस का 23, तो ये मिल गया 12 2x माइनस 3, ये मिल गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, यानी हमने डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी निकाल लिया है। अब हमें चेक करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो यहाँ पर स्पेस है नहीं, प्लीज़ राइट डाउन, देन मूव टू नेक्स्ट स्क्रीन। चलो ऊपर का पार्ट ले लेते हैं हम लोग, इसको इरेज कर देते हैं तो स्पेस मिल जाएगा थोड़ा सा। देखिए हमारे पास क्या था, इसके दो पार्ट कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। तो डी वी अपॉन डी एक्स, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट हमने कह दिया डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया 12 एक्स माइनस 18 और एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो वी गेट हेयर कि 12 नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे पास मिल गया x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू 5। वी गेट टू क्रिटिकल पॉइंट 18 एंड 5। ठीक है, अब ये बताओ कि अगर x इक्वल टू 18 हमारे पास है और x इक्वल टू 5 हमारे पास है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैक्सिमम वॉल्यूम। अगर x 18 ले लें, अगर हम देखें कि हमारे पास भैया जो बॉक्स था, बॉक्स कुछ इस तरीके से था, ठीक है, ये 24 था हमारे पास, ये 45 था। अगर हम यहाँ से स्क्वायर कट करते हैं और वो 18 सेंटीमीटर का ले लें, स्क्वायर जो कट किया वो 18 सेंटीमीटर का ले लें, तो यहाँ कितना बचेगा भैया, 45 में से 36 को सेपरेट कर दो, तो 15 में 6 गया 9, यानी जो बॉक्स बनेगा, ठीक है, वो 9 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होगी। और ऐसे हम उसमें देखें भैया, वहाँ से भी कट करें तो भैया यहाँ पे आप देखोगे भैया ये भी कट कर लिया अपने 18, अब 18 प्लस 18 कितना हो गया, 36 हो गया, 24 माइनस 36, ये क्या है, माइनस का 12, ये तो माइनस का 12 आ रहा है विथ इसकी। ठीक है, चौड़ाई कितनी आ रही है आपकी, जो विथ देखें विथ कितनी आ रही है, माइनस का 12। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है, वो आपके समझ में आ गया होगा, बिकॉज इसकी वजह से जो आपका v है वो कहाँ जा रहा है, निगेटिव में पहुँच रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको लेफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला, x इक्वल टू 5। अगर स्क्वायर की साइड हम 5 रखें तब वॉल्यूम मैक्सिमम मिल सकता है। अब देखें, चलिए हमने डी टू बी अपॉन डी एक्स निकाला। एक तो लॉजिकली हमने समझा दिया इसे कि हम x इक्वल टू 18 को क्यों नहीं ले सकते हैं। ठीक है,
नाउ डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाले हम, ये तो हम कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें बस ये चेक करना है कि x की वैल्यू तो मिल गई कि हमें जो स्क्वायर हम कट कर रहे हैं उसकी जो हाइट है या जो साइड है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या इस पर ये मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करवाता है नहीं। तो हमने कहा डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट किस पर, x इक्वल टू 5 पर। तो चेक किया आपने, तो आपको 12 दे रखा है, 2 इंटू 5 माइनस का 23। तो सॉल्व किया तो आपके पास हो गया 12, ये हो गया 10 माइनस 23, तो ये आपको मिल गया 12 इंटू माइनस का 13। तो 13 इंटू 12 का मतलब हो गया आपके पास 12 इंटू 13, तो 12 3 जा 36 और 12 बन जा 12, आपके पास आ गया 156। ये आपका नेगेटिव का माइनस का 156 आ गया। इसका मतलब ये क्या है, लेस देन 0। तो इससे क्या प्रूफ होता है, v क्या है, मैक्सिमम। आप लिख सकते हो सिंस डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 5 लेस देन 0, देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट किस पर, x इक्वल टू 5 पर। वॉल्यूम क्या हो गया, मैक्सिमम। अब लास्ट में लिख सकते हो v इज मैक्सिमम, ठीक है। हेंस v इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और पूछ रहा है, नहीं, अगर हम इसका वॉल्यूम भी चेक करना चाहें, आप वॉल्यूम चेक कर सकते हो कि मैक्सिमम वॉल्यूम कितना मिलेगा। व्हाट क्वेश्चन में आपसे पूछा तो नहीं है, सो दैट वॉल्यूम द बॉक्स इज मैक्सिमम साइड पूछिए, ठीक है। तो दैट इज़ द आंसर। अगर आप चाहो तो वॉल्यूम निकालना तो निकाल सकते हो, कि हम क्या करें, भी हमें वॉल्यूम भी चाहिए। तो हमने कहा कि ये x की वैल्यू किस में पुट कर दें, जो इक्वेशन हमें दे रखी थी फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो लिख दो यहाँ पर कि पुटिंग x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द रिक्वायर्ड बॉक्स जो भी है, इक्वल टू, यानी बी इक्वल टू हमारे पास क्या मिल गया, वैल्यू हमने पुट की। तो ये 45 माइनस 2x, तो 45 2 इंटू 5 एंड 24 माइनस 2 इंटू 5 और इंटू 5 सॉल्व करेंगे। तो 45 में से 10 गया आपका और 24 में से 10 गया इंटू 5, तो 45 माइनस 10 मतलब हो गया 35 इंटू ये आपके पास हो गया 14 इंटू 5, और 14 5 जो होता है 70, और 35 को जब 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2450, ठीक है। हमारे पास कितना आ जाएगा, 2450 सेंटीमीटर क्यूब इसका मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा नहीं है, अगर पूछ ले तो आप ऐसे निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन की खासियत क्या थी, ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि उसने कहा कि हम जो स्क्वायर हैं, रेक्टेंगल शीट में से स्क्वायर कितनी साइड का कट करें कि हमें जो बॉक्स बचे, हमारे पास जो बॉक्स बने वो क्या हो, मैक्सिमम वॉल्यूम का हो, ठीक है। तो प्लीज़ राइट डाउन। एंजॉय स्टडी एंड बाय।